जय गौरी शंकर। आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और सुख समृद्धि ऐश्वर्य भगवान महाकाल आपके लिए भर भर झोली दे। मित्रों, जीवन में कई ऐसी समस्याएं आती हैं कि व्यक्ति टूट जाता है, जबकि भगवान ने उदारता पूर्वक उसको विवेक दिया है। और विवेक वो ऐसी चूर्ण है जो इस समस्या के रोग को आपका दूर कर सकती है। और हम उस समय असंयमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, कुछ सूझता नहीं। ऐसे समय में धैर्य रखकर विवेक से काम लेना चाहिए। एक बार एक गांव में मल्ल युद्ध आयोजित किया गया, गांव के लोग, और वहां उस दिन स्थिति ऐसी बनी कि जो मल्ल वहाँ का था बहुत पुराना वृद्ध था, पर कोई दूसरा मल्ल उससे भिड़ने के लिए कोई मिला ही नहीं, प्रतिद्वंदी उसका मिला नहीं। तो भाई एक मल्ल से तो कोई प्रतियोगिता पूर्ण होती ही नहीं। पतासाजी की गई तो पास के गांव में एक नौजवान लड़का जो मल्ल युद्ध में उसने भी कुछ इनाम हासिल किया था, तो वो आ गया उस गांव में। अब गांव के लोग सोचने लगे, खुसुर पुसुर होने लगी कि भैया ये हमारे यहाँ का जो गांव का जो पहलवान है वो वृद्ध हो चुका है, और ये सामने जो खड़ा है वो बांका जवान हष्ट-पुष्ट है, और इससे कैसे भिड़ पाएगा। गांव के लोगों ने उस बूढ़े पहलवान को उन्होंने कहा कि भाई आप उससे मल्ल युद्ध मत करो, इस बार आयोजन हम लोग ऐसे ही इस बार निरस्त कर देते हैं, और चलिए अगले वर्ष फिर सोचा जाएगा। वृद्ध ने कहा नहीं नहीं नहीं, आयोजन होगा, कार्यक्रम होगा और मैं उससे लड़ूंगा। तो बोले आप हार जाओगे, और इस वृद्धावस्था में आपका कुछ इधर उधर शरीर में कोई नुकसान हो गया तो बाबा आप हम ही को आप दोष देंगे। उसने कहा अरे भैया मैं जीतूंगा, आप देखते रहना। बोले सब हंसने लगे, कैसे आप जीत जाओगे। मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। नौजवान सामने खड़ा था, गांव के लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हुए थे, और वो वृद्ध जो पहलवान था वो पहले मिट्टी को प्रणाम किया, उसके बाद फिर वो नौजवान पहलवान के पास गया और उसके कान में बोला कि देख, यहाँ पे जो आयोजन होता है और जो जीतता है उसको 1000 रुपये देते हैं, मैं तुमको 5000 रुपये दूंगा, पर शर्त यह है कि तुम मुझे जिताओगे। वो नौजवान पहलवान उसकी लालच में आ गया और वो बोला कि ठीक है मैं आपको जिताऊंगा। मल्ल युद्ध शुरू हुआ। कई दांव पेच उसने नौजवान पहलवान ने ऐसे हल्के किए कि अंततोगत्वा मल्ल युद्ध में वो बूढ़ा विजयी हो गया। मल्ल युद्ध समाप्त हुआ। बूढ़े को 1000 रुपये मिला गांव की ओर से। वो नौजवान पहलवान उसके पास आया कि बोला आप मुझे 5000 रुपये दीजिए। बोले किस बात का। बोले आपने मुझे प्रस्ताव रखा था कि तुम मुझे जिता देना, मैं 5000 रुपये दूंगा। बोले बेटा ये पूरी जिंदगी मैंने गुजारी है तो ऐसे में ही मैंने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। ये जो प्रस्ताव है मेरा मल्ल युद्ध का एक दांव है, ये समझ आगे तेरी जिंदगी बहुत है। विवेक से काम लेने से बहुत बड़ा लाभ होता है। और वो ठगा सा रह गया नौजवान पहलवान, और बूढ़ा जीत गया। तो जब समस्याएं सामने आई तो विवेक से काम लेना चाहिए। कभी कभी विवेक भी काम नहीं करता तो उस समय को टाल भी देना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। तो इसलिए विवेकशीलता सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर मिलेंगे। जय गौरी शंकर।